हेलो फ्रेंड, अलीजा स्टार ग्रुप में आपका स्वागत है। आज मैं अर्थमेटिकल रीजनिंग से संबंधित जो है प्रॉब्लम्स को लेकर के आए हैं। ये ऐसे प्रश्न होते हैं जो अक्सर एग्जाम में बच्चे जो है छोड़ देते हैं, और यही टफ टफ कुछ 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे टफ प्रश्न जो है दिए जाते हैं जो बच्चा छोड़ दे। और छोड़े क्यों? क्योंकि मेरिट में जो है उसकी अनुपस्थिति कम रहेगी। क्योंकि सभी लोगों का अगर मेरिट एक समान होगा तो मेरिट बनाने में दिक्कत होगा। इसलिए जो है हर एक एग्जाम में जो है 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे दिए जाते हैं जो आप न कर पाए, यानी करें वही लोग जो एक्स्ट्रा पढ़े। तो एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तभी आप मेरिट में आएंगे। तो ये सब ऐसे प्रश्न होते हैं जो अक्सर बच्चे जो है छोड़ देते हैं। तो इन पूरे प्रश्नों को अगर समझना है, देखना है, तो इसके पूरा शुरू से अंत तक जो है इस वीडियो को देखें और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। पहला ही प्रश्न है, एक सभागार में 4 पाए और 5 पाए वाले मेज हैं। यदि सभी पायों का योग 88 हो तो 5 पायों वालों की संख्या कितनी होगी? यानी एक सभागार है, उसमें दो तरह के मेज जो है रखे गए हैं। एक मेज के 4 पांव हैं और दूसरे प्रकार के जो मेज हैं उसमें 5 पांव लगे हुए हैं। तो सभी पांवों को का योग अगर किया जाए तो 88 हो जाता है। तो कह रहा है 5 पांव वालों का कुल कितनी मेजें हैं, यानी 5 पांव वाली कुल कितनी मेजें हैं। आप इसे देखिए, जरा लगाइए। नहीं समझ में आ रहा है? चलिए आइए देख लीजिए। देखिए, इसको हम जो है ऑप्शन से अगर हम चलें तो देखिए मुझे क्या, जैसे मान लीजिए 5 पायों वाला कह रहा है मेजों की संख्या क्या है। 5 मेज जो है 8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 13 भी हो सकते हैं और 17 भी हो सकते हैं। अगर हम 8 को अगर मान लें 5 पायों वाला, तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 पांव तो इसके हो गए। बचे कितने? यानी 4 पांव वाले जो है आपके 48 बचे, क्योंकि 88 में से 40 माइनस करेंगे तो ये आपके 48 मेज बच गए। 48 पांव वाले 4 से देखिए पूरा पूरा कट जा रहा है। 4 से देखिए 4 एक 4, 4 दूनी 12, यानी 12 मेज आपके अगर 4 पांव वाले रहे और 8 मेज जो है आपके 5 पांव वाले रहे, तब जाकर के सभी संख्याओं का योग जो है आपका 88 हो जाएगा। इसका मतलब मेरा पहला ये ऑप्शन जो है आपका सही है। अगर नहीं समझ में आए तो दूसरा ऑप्शन वाला भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए, हम मान लिया कि दूसरा 5 पांव वालों की संख्या अगर 10 है, अगर 10 यह है तो 5 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 50 पांव इसके निकल गए। शेष कितने बचे? शेष 88 में से 50 माइनस करेंगे तो आपके 38 बच जाएंगे। ये देखिए 4 से पूर्ण रूप से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये जो है 10 पांव वाला नहीं हो सकता है। अगर 13 ले लें 5 मेज वाला तो 13 पचे 65 पांव तो निकल गए। शेष कितने बचे? 88 माइनस 65 करेंगे तो 23 पांव बचेंगे। 4 से भी नहीं, बेचारा नहीं कटेगा, इसका मतलब ये भी नहीं है। 17 वाला और नहीं हो सकता है, क्योंकि 17 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 85 हो जाएगा। ठीक, तो बचे कितने? 3 पांव बचे। तो 3 पांव का कोई मेज भी नहीं है, इसका मतलब जो है मेरा ऑप्शन नंबर ए वाला सही है। उसी तरह से दूसरा देखिए, 20 पृष्ठों वाली, यानी एक पुस्तक है जिसमें कुल जो है 20 पन्ने, 20 पन्ने हैं। ठीक, एक पुस्तक है, एक पन्ना उसमें से लुप्त हो जाता है, यानी एक पन्ना उसमें से जो है फट करके जो है कहीं गायब हो जाता है। बाकी पृष्ठों की पृष्ठ संख्या का योग 165 है, 195 है। यानी और बाकी जितने भी पन्ने हैं उनके दोनों पृष्ठों का योग, यानी सभी पृष्ठों का योग अगर 195 है तो कह रहा है लुप्त हुए पन्नों के दोनों ओर की पृष्ठ संख्या होगी। यानी जो एक पन्ना लुप्त हुआ है उसमें से जो है एक पन्ने के एक ओर का पृष्ठ नंबर कितना है और दूसरे तरफ का जो है पृष्ठ नंबर कितना है, ये बताना है आपको। तो इसमें देखिए अगर पन्ने नहीं लुप्त हुआ होता
तो कितना होता है n -1/2, तो ये हो जाएगा 20, और नहीं n + 1 होगा, तो 20 + 1/2 यानी होगा 20 × 21/2, 10 मरतबा, यानी 210 होता है। लेकिन हमारा पृष्ठों का योग कितना है? 95, 195 है। तो लुप्त हुए पन्नों, लुप्त हुए पृष्ठ संख्या 210 में से 195 माइनस कर लेंगे तो आपका बच जाएगा 5 और 20 में से 1 15, यानी दोनों करों का योग जो है आपका 15 है। अब 15 इसमें से देखिए कौन है, देखिए 8 7 15, ये आपका ये वाला हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, ये 11 हो रहा है, यह 19 हो रहा है। अगर मान लीजिए हमको नहीं समझ में आ रहा है तो पहला पृष्ठ और उसके बाद वाला प्लस x + 1 = 15 के हो जाएगा, x + x यानी 2x, एक प्लस है बराबर को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस, अर्थात 2x = 14 के, यानी x = 7/2, 2 7 14, यानी एक ओर का पृष्ठ 7वां है और दूसरे तरफ का पृष्ठ जो है 8वां है। तो जो देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी हो गया। उसी तरह से अगला पढ़िए और देखिए ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कह रहा है एक पिता अपने पुत्र के जन्म दिवस के अवसर पर कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों को आमंत्रित करता है। यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम हो, यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी, यदि लड़कों को 10 रुपया और लड़कियों को 20 रुपया उपहार स्वरूप जो है उसके पिता दिए, यदि कुल खर्चा 280 रुपया हुआ हो और उनका खर्च जो है 280 रुपया हुआ हो, तो कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करिए। चलिए इसको देख लीजिए, आ रहा है। चलिए बहुत अच्छे, नहीं पता चल रहा है, थोड़ा दिमाग लगाइए। चलिए आइए देख लीजिए। अब देखिए कह रहा है कुछ लड़के तथा कुछ लड़कियों को जो है बुलाया गया, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 2 कम थी, यानी लड़कों की संख्या 2 कम है। यानी मान लीजिए, माना लड़कों की संख्या x है, इसलिए लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, x + 2 हो जाएगी। तभी तो कम हो रहा है। लड़कों को कितना मिल रहा है, 10 रुपया मिल रहा है, लड़कियों को कितना मिल रहा है, 20 रुपया मिल रहा है, और इस तरह से उनका जो है 280 रुपया जो है खर्च हो जा रहा है। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा 10x, 20 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 20x, और 20 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 40, यह बराबर 280 के। अब x दोनों जो आपस में क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, तो हो जाएगा 30x, और यह देखिए +40 है, बराबर को उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 280 - 40, यानी 30x = 240 के, यानी x = 240/30, 3 × 8 = 24। कुल 8 लड़के जो है थे, और लड़कियां कितनी होंगी, 10 लड़कियां होंगी। अगर इसको मान लीजिए शॉर्टकट में लगाना है तो ऑप्शन में चलिए। अब देखिए इसको जो है, देखिए मुझे ऑप्शन कितना दिया है, 8 दिया है, 10 दिया है, 12 दिया है और 14 दिया है। यह लड़कों की संख्या दिया हुआ है। ठीक, अगर मान लीजिए हम 8 बच्चे को मान लें, ठीक, तो 8 में जो है 10 का गुणा करेंगे, क्योंकि 10 रुपया पा रहा है। ठीक, अब 20 रुपया जो है लड़कियां पा रही हैं, लड़कियां इससे क्या है, 2 अधिक है, तो इसका मतलब 10 यहाँ पर लड़कियां हो जाएंगी।
अब देखिए 10 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 80, अब 20 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे 200, ये हो जाएगा 280। देखिए खर्चा मेरा 280 रुपये हुआ है। ठीक, अगर हम 10 को ले लें तो देखिए 10 लड़के ले लिए, 10 रुपये पाए, तो बच्चियां कितनी हो जाएंगी, 12 हो जाएंगी। 12 कितना पा रही है, 20-20 रुपया, तो हो गया 100, 12 दूना 24, 240, यानी ये हो गया 340, जबकि मुझे 280 चाहिए। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, तो इसका तो और नहीं होगा क्योंकि और ज्यादा आएगा, और इसका और ज्यादा आएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ये मेरा सही। अगला सवाल पढ़िए। पढ़ दे रहे हैं हम भी, सुन लीजिए। एक बंदर 30 फुट नारियल के नीचे, यानी 30 फुट नारियल का पेड़ है, बंदर जो है उसके नीचे खड़ा हुआ है। हर प्रयास में 3 फीट चढ़ता है, यानी अब एक बार कूदता है तो 3 फीट चढ़ता है, लेकिन जो है 2 फीट नीचे फिसल जाता है। कुछ पकड़ने वाला रोता नहीं है, इसलिए वो 2 फुट बेचारा नीचे आ जा रहा है। इस दर से बंदर कितने प्रयास में पेड़ के शिखर पर पहुंच जाएगा? ठीक, बना दे रहे हैं, थोड़ा हिंट दे दे रहे हैं, अब इसको करिए। एक पेड़ है, ये 30 फुट है आपका, ठीक, और हर बार में वह जो है 3 फीट चढ़ता है, तो 3 यहां से हम माइनस कर लेंगे, 3 फीट। कार्य यह है, लास्ट बार जब छलांग मारेगा तो पकड़ लेगा ऊपर वाला, वो क्या हो, ऊपर का शिखर जो है पकड़ करके आराम से बढ़ जाए, फिसलने का कोई वक्त नहीं है, क्योंकि इधर अगर पकड़ने का प्रयास करेगा तो पकड़ने का कोई चीज है नहीं, इसलिए वो बेचारा नीचे आ जा रहा है। ठीक, अब इसको आप लोग लगा सकते हैं, लगाइए। बहुत अच्छे, आ गया, बहुत अच्छे। चलिए, जिनका नहीं आया देख लीजिए। अब देखिए 30 फीट जो है कुल जो है इसकी लंबाई है, और हर बार में वह जो है 1 ही फीट, यानी कुल मिलाकर के यहां से यहां तक जो है बेचारा कितना बार प्रयास करेगा, 27 बार प्रयास करेगा, क्योंकि 30 फीट है, अभी 27 से तो हमको चढ़ना है, क्योंकि जो अंतिम मारेगा तो 27 बार तो यहां से यहां तक जाने में प्रयास किया बेचारा, और एक बार में ये बेचारा मारेगा, यानी इस तरह से 28 बार प्रयास करेगा तो शिखर पर पहुंच जाएगा। देखिए मेरा ऑप्शन नंबर डी है। ठीक, ये जो है एसएससी 10+2 में जो है 2006 में जो है पूछा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस तरह के सवाल जो है अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। ठीक, और देखिए एक बार में जो है 1 ही फुट पर चढ़ रहा है, क्योंकि 3 फीट छलांग मारा है, 2 फीट जो है नीचे गिर जा रहा है, तो इसका मतलब 1 फीट जो है चढ़ रहा है, तो 27 बार प्रयास करेगा तो 27 फुट तक जो है पहुंच जाएगा, और 28वां जब प्रयास करेगा तो जाकर के शिखर को पकड़ लेगा। तो इस तरह से 28 बार प्रयास करने पर वो बेचारा शिखर पर पहुंच जाएगा। चलिए अगला देखिए, पढ़ दे रहे हैं। एक टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले समय में दुगुने हो जाते हैं, यानी अगला जो समय होता है उसमें जो है वो दुगुना हो जाता है, और 30 मिनट में यह टोकरी पूर्ण रूप से भर जाती है, यानी इस टोकरी को भरने में कुल जो है आधे घंटे यानी 30 मिनट का आपका समय लगता है। तो बताइए टोकरी का 1/4 भाग फूलों से कितने मिनट में भरा होगा? यानी आपको यह बताना है कि 1/4 भाग जब होगा उस समय जो है कितना समय लगेगा। ठीक, तो इसको तो बहुत आसान से आप लगा सकते हैं। देखिए 30 मिनट में भरता है बराबर 1 टोकरी, और हर समय में, यानी कह रहा एक टोकरी में रखे गए फूल प्रत्येक अगले मिनट यहां पर लिखना है, मिनट में दुगुने हो जाते हैं, तो इसका मतलब 29वां मिनट में भरेगा कितना, 1/4,
2 भाग, यही ना होगा, क्योंकि हर अगले मिनट में वो दुगुना हो जाता है। ठीक, तो 29 मिनट में जब होगा तो बेचारा जो है 1/2 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से जब 28वां मिनट होगा 1/2 का फिर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1/4 भाग किस समय में हो रहा है, 28वें मिनट में जो है 1/4 भाग उसका हो जा रहा है। तो इस तरह से 28वें मिनट पर आपका सही है। ठीक, इस तरह से अगला सवाल पढ़ दे रहे हैं, समझ लीजिए। एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस में 10 व्यक्ति भाग लिए, यानी एक बिजनेस का सम्मेलन चल रहा है जिसमें 10 लोग जो है भाग लिए। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार हाथ मिलाता है, यानी एक व्यक्ति जो है, जितना व्यक्ति है वह प्रत्येक से जो है हाथ मिलाते हैं, और एक व्यक्ति केवल जो है एक ही बार हाथ मिला रहा है। तो कुल कितने बार हाथ मिलाएंगे? अब उसको देखिए, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 लोग हैं, अभी हम उस सवाल पर नहीं जा रहे हैं। 4 लोग हैं, तो यह इससे हाथ मिलाएगा, फिर इससे मिलाएगा, और फिर इससे मिलाएगा, यानी पहला वाला 3 बार हाथ मिलाया। ठीक, अब मान लीजिए इसकी बारी आई, तो यह इससे, चूंकि इससे मिला चुका है यह, ठीक, यह इससे मिलाएगा और इससे मिलाएगा, यानी दूसरा वाला 2 बार मिला रहा है। ठीक, अभी इन दोनों में जो है हाथ नहीं मिला है, तो इससे अगर मिलवाएंगे तो देखिए तीसरा वाला की जो है 1 बार हाथ मिला रहा है, क्योंकि जब इससे मिला लेगा तो सबका हो जाएगा। इससे भी मिला चुका, इससे भी मिला चुका, और यह इससे भी मिला चुका, तो 3 2 5 1 6 बार हाथ मिलाया। अब उस तरह से मान लीजिए हमको फार्मूले के हिसाब से निकालना है, तो इसका फार्मूला n-1/2 से निकालेंगे। तो देखिए 4 है, 4-1/2, यानी हो जाएगा 4 × 3/2, 2 दूनी 4, 6 बार। देखिए 6 बार यहां तक भी आ गया। ठीक, उसी तरह से अब 10 लोगों का है, और जब 10 लोगों का है यानी n का मान कितना आ गया, 10 आ गया। कुल हैंडशेक n-1/2, यानी 10 10-1/2, 2 5 10, 5 × 9, यानी 45 बार जो है हाथ जो है मिलाया जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर मेरा बी है। इस तरह के प्रश्न जो है काफी आते हैं, और इसको फार्मूले पर ही जो है, इसका लगाने पर ही जो है आपका सटीक उस तरह से आप लगाएंगे। तो मान लीजिए 2-4 लोग थे तो हम हाथ मिला करके दिखा दिए। इस तरह 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं, 30 हो सकते हैं, 40 हो सकते हैं, तो कहां तक आप जो है ऐसा करेंगे। इसलिए ये फार्मूला जो है काफी जो है लाभदायक होता है। ठीक, अब इसको जो है मिटा दे रहे हैं। इसी तरह से अगला है, इसी पर आधारित है, उसमें व्यक्ति दे दिया था, इसमें व्यक्ति नहीं दिया है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक पार्टी में कुछ व्यक्ति भाग लेते हैं, प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ केवल एक बार हाथ मिलाता है। प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से केवल एक बार जो है हाथ मिलाता है। तो बताइए कितने व्यक्ति पार्टी में आए हैं। ठीक, अब देखिए आपको क्या दे दिया है, छाछर दे दिया है, n-1/2। इसके पहले वाले सवाल में मुझे n का वैल्यू जो है दे दिया था, लेकिन इसमें वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है। ठीक, तो इसको हम लगा रहे हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 132, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n², माइनस n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा n। अब इसको भी उधर ले चलेंगे तो हो जाएगा n² माइनस n माइनस 132 = 0 के। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे, यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, 1 का गुणा मल्टीप्लाई में करें, 1 का गुणा 32 में 132 में करेंगे तो आपका 132 आएगा। अब 132 का 2 ऐसी संख्या आपको बनाना है
जिनका योगफल या अंतर 1 हो जाए लेकिन गुणा करें तो 132 से मेरा आ जाए। मान लीजिए नहीं जान रहे हैं तो इस तरह से निकाल लीजिए। 2 से 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 11 से। ठीक, तो 2 दूनी 4 3 या 12, यानी 12 गुणे 11 हो जाएगा 132, और 12 में से 11 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 1, यानी इसका पार्ट आपका बन रहा है 12 और 11। तो यहाँ पर हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 12 माइनस 11 n माइनस 132 बराबर 0 के। ठीक, अब ये हो जाएगा n स्क्वायर, ये माइनस है प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा माइनस 132 बराबर 0 के। दो का क्या करेंगे, जोड़ा बना लेंगे। अब इसमें देखेंगे क्या है कि जो दोनों में है तो n है। अब n का भाग n स्क्वायर में देंगे तो बच जाएगा n, माइनस है तो माइनस, n का 12 n में भाग देंगे तो बच जाएगा 12। अब जितना इसमें आया है प्रयास करेंगे इतना इसमें भी आ जाए। तो इसमें देखिए क्या है कि जो दोनों में है 11 है, तो यहाँ पर प्लस 11 हम जो है कॉमन ले लेंगे। 11 का इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा n, और 11 का इसमें भाग देंगे तो 12 मरतबा आपका कट जाएगा। अब दोनों में देखिए समान राशियां आ गई। अब ये हो गया n माइनस 12 एक कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में हो जाएगा n प्लस 11, यानी n माइनस 12 इक्वल टू 0 के, यानी n बराबर 12। एक वैल्यू मेरा ये आया, और दूसरी वैल्यू देखिए n प्लस 11 इक्वल टू 0 के, यानी n बराबर माइनस 11। आदमी जो है माइनस में नहीं होंगे, प्लस में होंगे, तो ये मेरा 12 आपका आ गया। ठीक, दूसरा क्या है इसका तरीका लगाने का, दूसरा तरीका यह है, क्योंकि 2 व्यक्ति रहेंगे तभी आपका हाथ मिलेगा, अकेला कोई हाथ नहीं मिला सकता है। तो हाथ मिलाने के लिए 2 व्यक्तियों का होना जरूरी है। तो कह रहा है 66 व्यक्ति जो है 66 बार जो हाथ जो है आपका मिला हुआ है, तो इसका मतलब यह हो गया 66, ठीक, गुणे 2 कर दें तो यह हो जाएगा मेरा 132। अब देखते हैं 132 किससे पूर्ण रूप से कटेगा। 6 से देख लीजिए, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, एक किससे कटा, 8 से देख लीजिए, 8 इकैया 8, 8 पच्चीस 4 8 6 48 हो जाएगा, तो 8 से नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा। देखिए 12 इकैया 12, 12 इकैया 12, ठीक, यानी 2 संख्याओं से मेरा ये पूर्ण रूप से कट रहा है, 6 से कट रहा है और 12 से कट रहा है। ठीक, अब देखिए 6 से जब कटेगा, ठीक, तो 6 से जो है ये भी पूर्ण रूप से आपका कट जा रहा है, ठीक, लेकिन 12 से ये पूर्ण रूप से आपका नहीं कटेगा। ठीक, तो 132 है, तो 132 का हमको 2 पार्ट आपको करना है। ठीक, अगर मान लीजिए दोनों ऑप्शन आ गए तो फिर मेरे लिए समस्या हो गया। तो 132 का हमको पार्ट करना है, तो 132 का हम जब पार्ट करेंगे तो एक होगा 11, एक होगा 12, तो ये बड़ा वाला अंक हम ले लेंगे। तो 6 इसमें आया नहीं, इसका मतलब ये 12 जो है मेरा सही हो जाएगा। अगला सवाल पढ़िए। कह रहा है एक विद्यार्थी परीक्षा में सही अंक के 4, यानी एक विद्यार्थी परीक्षा देता है और प्रत्येक क्वेश्चन अगर आप सही कर रहा है तो उसको 4 अंक मिल रहे हैं, लेकिन अगर एक प्रश्न वो गलत कर दे रहा है तो 1 नंबर सही में से काट लिया जा रहा है। देखिए क्या कर रहा है, एक विद्यार्थी परीक्षा में सही प्रश्न के लिए 4 अंक मिलते हैं तथा गलत प्रश्न के लिए 1 नंबर काट लिए जाते हैं। यदि विद्यार्थी ने कुल 75 प्रश्न किए, यानी विद्यार्थी जो है 75 प्रश्न किया, ठीक, 75 प्रश्न किए और उससे 125 नंबर मिलते हैं, तो बताइए उसने कितने प्रश्नों का सही हल किया।
यानी 75 क्वेश्चन उसने लगाया, लेकिन वो मिला कितना, उसको मिला 125 नंबर। ठीक, अब देखिए जब 125 पाया तो इसका मतलब जो है कुछ प्रश्न जो है गलत कर दिया है। अब देखिए मान लीजिए गलती न किया होता, गलत न किया होता तो कुल अंक मिलते, कितने अंक मिलते, 4 इंटू 75 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 25 दो, 4 से 28 2 30, 300 अंक जो है बेचारा वो पा जाता। अगर वो गलती नहीं करता तो कितना अंक पा जाता है, 300 अंक पा जाता, लेकिन पाया बेचारा कितने में, वो पाया बेचारा कुल जो है 125 अंक। इसका मतलब कुछ गलती किया। अब देखिए, अब मान लीजिए कुल प्रश्नों, माना सही प्रश्नों की संख्या x है, इसलिए गलत प्रश्नों की संख्या कितना हो जाएगा, 75 में से x घटा लेंगे। ठीक, तो सही अंक के लिए उसको 4 अंक, लेकिन गलत जो कर रहा है उसमें से इसको जो है 1 अंक काट लिया जाता है, यानी 75 माइनस x, और इस तरह से वो बेचारा पा रहा है 125 नंबर। ठीक, ये हो जाएगा 4x, ये माइनस ये प्लस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस ए माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस, यह बराबर 125 के। समान अंक एक तरफ ले जाएंगे, ये देखिए दोनों प्लस प्लस है, तो 4 1 5 x, ये देखिए माइनस 75 है, बराबर को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा प्लस 75, यानी यह हो गया 200, यानी x बराबर 200 बटे 5, 5 चौको 20, यानी 40 प्रश्न वो जो है सही किया। ठीक, 40 प्रश्न क्या किया, सही किया। अब इसको मान लीजिए हमको ऑप्शन से लगाना है, अब ऑप्शन से लगाना है तो देखिए कौन कौन ऑप्शन दिया हुआ है, 35 दिया है, 40 दिया है, 25 दिया है और 50 दिया है, ये 40 वाला मेरा सही था। ठीक, अब देखिए अब मान लीजिए 35 क्वेश्चन वो सही करता तो 35 गुणे 4 हो जाता, 4 25 20 क्वेश्चन में 2 4 3 12 12 2 14, 140 अंक। तो गलत कितना हुआ, 75 में से 35 माइनस करेंगे तो 40। ठीक, यानी 40 गुणे -1, यानी -40 किए तो 100 नंबर पर आकर अटकना चाहिए उसको, लेकिन ऐसा तो है नहीं, 125 नंबर पाया है। अब मान लीजिए 40 क्वेश्चन उसने सही किया तो 40 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 160 नंबर। कितना गलती हुआ, तो 75 में से 40 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 35, यानी 35 गुणे -1, यानी ये हो जाएगा -35, 5 5 बचा, 5 में से 3 गया 2 1, 125 अंक इसने पाया है, 125 अंक इसका जो है आपको मिला हुआ है। ठीक, ये देखिए 125 अंक। ठीक, तो इस तरह से जो है हम ऑप्शन से लगा लेते हैं। अगला सवाल देख लीजिए, कुछ हिंट दे रहे हैं, ए और बी दो स्थानों के बीच 24 घंटे जो है बस की सेवाएं हैं, यानी ए और बी दो स्टेशन है, दोनों के बीच जो है 24 घंटे बस जो है आपको मिल रहा है। कह रहा है प्रत्येक 5 मिनट के बाद बसें चलती हैं, यानी 5 मिनट के बाद यहां से भी चलेगी, 5 मिनट के बाद यहां से इधर की तरफ चलेंगी, ये इधर की तरफ चलेंगी। यदि ए से बी तक जाने में आधे घंटे का समय लगता है, यानी ए से बी तक जब आएंगे तो आपको आधे घंटे का समय लगता है। तो कह रहा है ए से चली बसें बी तक पहुंचने से पूर्व रास्ते में कितनी बसें मिलेंगी, लगाइए। नहीं आ रहा है, बस इसको तो और आराम है। अब देखिए इसको,
अब देखिए जिस समय यहाँ से बस चलेगी सेम उसी समय यहाँ से भी बस चलेंगी, क्योंकि 5 मिनट पे यहाँ से चले, 5 मिनट पर यहाँ से चल रहे हैं। ठीक, तो यह 5 मिनट पर यहाँ पर पहुंच जाएंगी। 10 मिनट के बाद फिर एक बस चली, फिर 15 मिनट पर एक बस चलेगी, फिर 20 मिनट पर एक बस चलेगी, फिर 25 मिनट पर। उल्टा लिख दिए, यानी जब 5 मिनट यहाँ पर पहुंचेगा बेचारा तब फिर एक बस इधर से चल देंगी। फिर 10 मिनट जब यहाँ तक पहुंचेगा फिर एक बस छूट जाएगी। फिर 15 मिनट जब होगा फिर एक बस छोड़ देगी। फिर उसके बाद जब 20 मिनट हो जाएगा फिर एक बस चल देगी। फिर 25 मिनट होगा तब एक बस जो है चल देगी। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 8 जो है पहले जब यहाँ से चला तब यहाँ से चली हुई, यानी इसमें यानी कुल जो है 6 बसें आपको जो है टोटल मिलेंगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।